उनको क्या ये नहीं दिखता है कि हमारे हिंदुओं में जन्म मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शमशान घाट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आपके एगो फॉर्च्यूनर गाड़ी में 5 गो शमशान घाट बन बाबा रहुआ जरूर ठीक बाबा। ठीक लागत है हाँ नीनू? हाँ बहुत बढ़िया। ये देखिए तमाम युवा लोग हैं, इनसे हम बात करने की प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया लग रहा है इनका मैनिफेस्टो हम लोग को। मतलब अब ये बहुत अच्छे नेता लग रहे हैं। बात भी इलेक्शन आएगा तो जो भी नेता हैं बीजेपी के नाम पे पगड़ी बांधेंगे, गेरुआ, अपने को हिंदूवादी छवि दिखाएंगे। बेरोजगारी केवल आप सरकारी बहाली और टीचर की बहाली से दूर नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक ब्लॉक में छोटे मोटे कल कारखाने खोलने कर की बात की। क्यों किए? क्योंकि सुरक्षा चाहिए। सड़क दुर्घटना के मामले इतने बढ़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी जी यहाँ पे सवान के काली माँ स्थान पे पहुंचे हुए थे। तमाम लोग इनको देख करके इकट्ठा हो गए। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सभी लोग इनसे प्रभावित हुए हैं। निर्दलीय हैं, किसी दल से भी आ सकता है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो अभी आपके बगल में शख्स बैठे हैं, इनका सवाल आपने बखूबी सुना होगा। इनका किस प्रकार का सर सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि इनके सवाल से आपका जवाब हट के है या फिर आपका मैनिफेस्टो का जो मुद्दा है वो हट के है? देखिए, सबसे पहले सभी जनता जनार्दन को मेरा नमन, यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और देखिए, इनका जो सवाल है काफ़ी जेन्युइन है। हर एक आम आदमी का ये सवाल रहता है कि ये ब्रेकर की बात की क्यों किए? क्योंकि सुरक्षा चाहिए। सड़क दुर्घटना के मामले इतने बढ़ रहे हैं अपने क्षेत्र में। कब कौन सा बच्चा या कोई बड़ा बाइक एक्सीडेंट का या किसी भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाए। हाईवे पे तो काफ़ी ज़्यादा घटना चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। और ये जो रोड एक्सीडेंट है, किसी के भाग्य का लिखा हुआ नहीं है कि उसका लड़का गया तो रोड एक्सीडेंट में मर गया। नहीं, ये रोड एक्सीडेंट जो है हमारे वर्तमान और पूर्व नेतृत्व के लापरवाही और कहिए तो उनका जो योग्य नहीं या अयोग्य लोगों के होने का ये परिणाम है या उसका फल है। निजी स्वार्थ में जो भी नेतृत्व इतने लिप्त हैं कि उनको ये नहीं दिखता है कि रोडों का चौड़ीकरण इतना आवश्यक है। ये रोडों में जो मेन रोड है 20 साल पहले भी उतना ही चौड़ा था, आज भी उतना ही है। विकास के नाम पे बस एक लेयर और आप गिट्टी कंकड़ बिछवा देंगे, रोड बन गया। जब इलेक्शन आता है तो 20 साल पहले भी वही होता था, आज भी वही हो रहा है। विकास का असली मतलब ये होता है कि ये जो 10 फीट रोड चौड़ा है, अगर रोड पे अगर लोड बढ़ रहा है, अपने ज़िले में हर रोज़ 3 ट्रक गाड़ियाँ उतरती है। रोडों पे जो लोड बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए। रोडों पे प्रॉपर डिवाइडर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको विकास कहते हैं। यही बिहार है, यहीं पे आप यूपी या अन्य प्रदेश में चले जाइए, जो भी मुख्य मार्ग हैं उनका चौड़ीकरण देखिए, उन पे डिवाइडर की व्यवस्था हो रही है। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। रोड एक्सीडेंट होगा तो लोग कहेंगे कि वो चला रहा था वैसे ऐसे। इस केवल प्रशासन ही नहीं, हमारे वर्तमान जो भी नेतृत्व एमएलए एमपीज और जो भी हमारे जिले के मुख्य प्रशासन है, सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, प्रकाश मणि तिवारी इतने लोगों को कैसे अपने बस में कर लिए, मतलब अपने छाप को छोड़ दिए उनके दिलों पे? देखिए, ये मैं कितना बस में किया हूँ नहीं किया हूँ ये तो समय बताएगा, लेकिन जो मैं मुद्दों को लेके चला हूँ, ग्राउंड के मुद्दे हैं। जैसे मेरा मुद्दा है कि आज के डेट में हर तीसरे घर में एक युवा नशे के गिरफ्त में जा रहा है, गांजा हो या स्माइक हो। जो भी बच्चे नौयुवक इस गांजा या स्माइक के गिरफ्त में आ रहे हैं वो 3 से 4 साल के अंदर दम तोड़ दे रहे हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है, हमारे नेतृत्व प्रशासन की इस पे रोक लगाई जाए। नहीं तो जिन बच्चों को 18-20 साल का हो के सेना में जाना चाहिए, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा शिक्षक बनेगा, वो नशे के गिरफ्त में आके दम तोड़ दे रहा है। तो जब तक हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। तो मेरा मुद्दा ये है कि हमारा जो राज्य है या हमारा जिला है नशा मुक्त। उसके बाद हमारे पिछले 3 पीढ़ियों से लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की समस्या आज की नहीं है। आप पिछले 30 साल का आप अगर किसी भी इलेक्शन का अगर एजेंडा आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार बेरोजगारी मुद्दा रहा है। और बेरोजगारी केवल आप सरकारी बहाली और टीचर की बहाली से दूर नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक ब्लॉक में छोटे मोटे कल कारखाने खोलने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के जो बहुत ही भारी संख्या में जो लोग पलायन करते हैं, आज हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है।
भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये के लिए वो गुजरात, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे के लिए नहीं जाते हैं। अगर आप हर ब्लॉक में छोटे छोटे कल कारखाने की व्यवस्था करेंगे तो जो भारी संख्या में पलायन हो रहा है वो रुक सकता था। ये पिछले 30 सालों का मुद्दा है, आज का नहीं है कि आज आप आएंगे और खोल देंगे हो जाएगा। क्या प्रकाश मणि इन मुद्दाओं पे विशेष करके ध्यान दिए, जीत करके क्या ये भी वैसे ही नेता बन जाएंगे फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर वाला, या फिर काम करेंगे? देखिए, मैं तो जहाँ पे था फॉर्च्यूनर हेलीकॉप्टर छोड़ के ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, वो अलग बात है। जो भी इस पद का उपयोग अपनी निजी विलासिता या वर्चस्व के लिए करेगा, उनके लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं कितने हथियार खरीद लूँ, मेरे डर से कितने लोग डरें, मेरे आगे पीछे कितने लोग घूमें। तो असली नेता वो नहीं होता। असली नेता का काम होता है कि जनता के बारे में सोचे, उनके लिए कुछ विकास करे। हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज हो जिससे कि आप दिल्ली से ज़्यादा महंगी सब्जी आप गांव के बाज़ार में खरीदते हैं। कभी सोचे हैं क्यों? आप अगर एक ट्रक लौकी भी अगर आपके घर पे हो जाए, आप लोग 5 कट्ठा लौकी होते आप रखेंगे कहाँ? 3 दिन बाद सड़ जाएगा। वही अगर कोल्ड स्टोरेज रहे तो उस लौकी को आप अप्रैल में बेच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे लोगों का ध्यान ही नहीं है कि हमारा विकास कहाँ से हो सकता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में भी आकर के अब रोजगार करें। बिहारी तो जाते ही हैं, अब दूसरे राज्य के भी लोग आके रोजगार करें। तो आप इसमें क्या कहिएगा? हक मारा गया है, सच में रोजगार दिया गया है? देखिए, पहले तो जिन लोगों का बहाली हुआ है, पहले उनको टाइम से पहले पैसा तो मिल जाए, उनको पेमेंट तो मिल जाए पहले, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, है ना। जिन लोगों की बहाली हुई उनसे जाके पूछिए उनको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, कितने 14 महीने 12 महीने बाद लोगों को पेमेंट मिलता है, नहीं मिलता है, ये भी सोचने वाली बात है। सिवान के लिए आप एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी किए थे पिछले आप अपने बाइट में कि सिवान में सभी हिंदू नेता हैं भगवाधारी, उसके बावजूद भी हिंदुओं को लाश जलाने के लिए सिवान में एक कोई शमशान घाट नहीं है जहाँ पे बारिश आने के बाद लोग अपने परिजन को अधजला गंगा जी में दहवा करके जाना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा कटाक्ष आखिर प्रकाश मणि देखिए क्यों बोले थे? कटाक्ष नहीं है। मेरा घर जो है दरौली है, नदी के किनारे, सरजू जी के किनारे। दरौली से लेके पूरा सिसवन तक आप चले जाए जो नदी ताजपुर तक है, कहीं भी आपको एक शमशान स्थल नहीं दिखेगा। अभी इलेक्शन आएगा तो जो भी नेता हैं बीजेपी के नाम पे पगड़ी बांधेंगे, गेरुआ, अपने को हिंदूवादी छवि दिखाएंगे। उनको क्या ये नहीं दिखता है कि हमारे हिंदुओं में जन्म मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है? एक शमशान घाट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आपके एगो फॉर्च्यूनर गाड़ी में 5 गो शमशान घाट बन जाएगा। और जब बरसात का मौसम आता है, चूँकि मैं नदी के किनारे रहता हूँ, गंगा जी लबालब भरी रहती हैं, तो होता है ऐसा है कि जब बरसात के दिनों में लोग तो पहले पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं जो भी जलाने जाते हैं, और जब बारिश आने लगती है लाश, अधजला लाश अपने बाप का, अपने बेटे का, अपने प्रियजनों का, आप सोच सकते हैं, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद चीज़ है। जिसके कोई बिछड़े होंगे वही समझ सकते हैं कितना बड़ा दुख है। उनको अधजला लाश मजबूरी में नदी में दहवा के चला आना पड़ता है। कहीं भी एक मतलब ठहराव की व्यवस्था नहीं। आप पूरे ज़िले में उठा लीजिए, कहीं भी एक शमशान की घाट की वही हम दूसरे धर्म की बात करें तो प्रॉपर बाउंड्री है। मैं इस पर दुखी नहीं, मुझे खुशी है कि चले उस धर्म के लोग जागरूक हैं, वहाँ के नेता जागरूक हैं, अपने लिए करवाएं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक भी कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि एक शमशान भूमि भी बढ़िया से बन जाए। इसमें कितना पैसा लगता है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का फंडल हाउस बना दीजिए, मैं कह रहा हूँ एक प्रॉपर शमशान घाट की व्यवस्था कर दीजिए जहाँ पे हम अपने परिजन जो भी हमसे बिछड़ते हैं उनका दाह संस्कार तो हम अच्छे से कर पाएँ। आप केवल हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं कि हम हिंदू वाले नेता हैं, हम ये हैं वो हैं, केवल गेरुआ बांध के आ जाते हैं, तो ये असली हिंदुत्व तो नहीं है। चलिए, हमारे साथ सिवान लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि जी थे। ये सिवान में आए हुए थे घूमने के लिए, और तमाम लोग एक बार चेहरा में कैमरा मैन चाहूँगा घुमा कर दिखाएं। इनको देख करके और इनके मैनिफेस्टो से ये काफ़ी ज़्यादा लोग समान विग्रह के प्रभावित हुए हैं। और मैं आप सभी से भी अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छे इंसान के हाथ में अपने जिले, अपने प्रखंड, अपने विधानसभा के नेतृत्व सौंपेंगे तो विकास होना सुनिश्चित है। बहरहाल आप बने रहे, ऐसी वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। निर्दलीय प्रत्याशी घूम रहे थे प्रकाश मणि तिवारी जी, हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे। और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए इनको देख करके, और इनका जो चुनावी मैनिफेस्टो है उनसे लोग बहुत प्रभावित हैं। हम जानने के इन लोगों से प्रयास करेंगे आखिरकार इनसे क्यों इतना लोग प्रभावित है, जबकि ये लोकसभा निर्दलीय लड़ने के लिए चुनाव आखिरकार मैदान में उतरे हुए हैं। चाचा, यहाँ के मुद्दा रुआ कैसा लागल? ठीक लागल?
अब की बार यहाँ के मने निर्दलीय बानी तो कोनो दिक्कत ना कोनो दिक्कत नहीं। रहुआ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं के कोई- मुद्दा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ये नौकरी छोड़ के आए हैं, कह रहे हैं पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा है। रहुआ चाचा कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ की जौन मुद्दा बा वो से रुआ प्रभावित बानी? हाँ हाँ, प्रभावित रहत बानी। भर में प्रभावित बानी कि ना रहत भर में भी प्रभावित बानी रहुआ? राहत भर में प्रभावित नहीं थी, ना राहत भर में प्रभावित अच्छा, बानी। ना रहत भर में पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी लोग पास में आते हैं तो क्या होता है, पब्लिक क्या प्रभावित हो जाता है डर से या फिर पैसा से, लेकिन इनके जाने के बाद अगर ये प्रभावित है तो सच्चा इनका समर्थक है। आइए युवागण है, उनसे कुछ बात करते हैं। इनका जो मुद्दा है, आप तो युवा हैं, क्या इनका मैनिफेस्टो किस प्रकार का है, आपको कैसा लग रहा है? सही है, इनका जो भी है सही है। सही है, प्रभावित आप हैं? हाँ, प्रभावित। वोट दिया जाएगा इनको अगर आते हैं इनको तो? एकदम समर्थक किया जाएगा। देखिए तमाम लोग हैं पीछे, एक बार कहना चाहूंगा, ये देखिए चाचा यहाँ के मुद्दा से रुआ प्रभावित बानी? बहुत खुश बने। बहुत खुश बने, ऐसा केहू तो रुआ ना लोकल होई ना ना ऐसा रहुआ बाबा? ठीक बा सब ठीक बा। यहाँ के ठीक बानी नु रहुआ? हाँ, बहुत समर्थन में। यहाँ के समर्थन रुआ कर तनी का, यहाँ के वो योग्य बुझा तनी रुआ? हाँ, बहुत लोग बुझाता नहीं। योग्य बानी रहुआ जी? जी बिल्कुल, युवा चेहरा बनी है के हमनी खातिर बहुत कुछ करे के यहाँ प्रयास करे में। नया आदमी कोई भी आवेला तो बहुत आगे ले जाए के जौन पिछला यहाँ के करोड़ों रुपया के कुली पैकेज छोड़ के आइल बनी दूसरा कंट्री से, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से। भाव बा यहाँ के लगे, देशभक्ति के भाव बा तो तबे नु नौकरी छोड़ के यहाँ के आइल बनी उतना पैसा के। उतना सरकार के फंड आवेला, विधायक लोग के सालाना 1 करोड़ 2 करोड़ वहाँ के उतना के छोड़िए के आ गइल बनी, तो कमाए के एक और मतलब मकसद नहीं के। देशभक्ति को प्रभावित इनसे आप हुए? हाँ हाँ, एकदम खुश हैं इनसे, सच में या झूठ दिल में? से। पैसा वैसा तो नहीं बांट दिया है नहीं, कि कुछ प्रभावित नहीं, हो गए? कुछ सभी नहीं, लोग कुछ कह रहे हैं हम प्रभावित हो नहीं, गए, नहीं, तो कुछ पैसा नहीं मिला है ना? कुछ नहीं नहीं मिला है, मिला है। योग्य है, ये एकदम योग्य है, इनके लायक है ये। निर्दलीय फिर पार्टी से आते हैं तो सपोर्ट होगा एकदम 100%, किसी भी प्रकार से? किसी भी प्रकार से जैसे भी आ जाए हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे भी आ जाए हाँ हाँ support हाँ, करिएगा। एकदम। आप करिएगा? यस, आप करिएगा भैया? यहाँ सभी जानता रहेगा तो हम भी रहेंगे। जहाँ पे सभी जानता रहेगा वहाँ पे रहिए, कोई गलत का भी चुनाव करिएगा, जनता करेगी तो आप भी कर दीजिए। चल ही रहा है, कहाँ वैसे काम हो रहा है वैसा। मतलब आप भी कर दीजिएगा। तो फिर? यहाँ पे सब कोई प्रकाश मणि तो आप भी प्रकाश मणि। सभी लोग नेता बनने के उतारू हैं, लेकिन ये तो नहीं लग रहा है कि हाईवे बनेगा, कौन सा मार्ग है, कहाँ किस तरह से मोड़ पर रास्ता होना चाहिए, तो किसी को ध्यान नहीं है कि उस नेता बन जाना है। नेतृत्व तो उस प्रकार के हाथों में आप सौंपिएगा तब ना। उस समय तो अब हमारे तो सोच नहीं ना हो जाएगा। सभी लोग खुशी ऐसे बनाता हूँ, हम बना देंगे, हम भी दे देंगे। सभी लोग प्रकाश मणि को चाहते तो आप भी चाहिएगा। अभी महाराजगंज में जा रहे हैं, आप भी जा रहे होंगे। जी जी। इस तरह से जो हल्दीआटा सोनरपट्टी रोड में जाता है, ये दरौंदा बाईपास जाता है, वो शेयर मोड़ से तो सीवान लोकसभा में नहीं आता वहाँ है। पर ब्रेकर की जरूरत है कि नहीं? नेता लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं? वहाँ पर कलेक्टर को दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आप लोग नेतृत्व वैसे लोगों के हाथ में सौंप कर तो देखिए। उस तरह से कौन सोचता है? जब मान ली जीत गया, जिता दीजिए उसको। जब आप पैसा और दारू पे वोट दीजिएगा तो नेतृत्व वैसे हाथ में नहीं जाएगा, तो कैसे आपका आदमी विकास को दारू से वोट नहीं होता है, उसमें सभी को सहमत से वोट होता है। यदि मान लेगा 100 वोट पड़ा है तो हम अपना वोट काहे के लिए अच्छे आदमी को दें? हम भी उसी को दे देंगे जब हमारा वोट कामयाब हो। कामयाब हो? तब मतलब आपके नज़र में ये किस प्रकार के अच्छे लग अभी रहे तो हैं? हम अभी पहली बार जान रहे हैं, आए देखे हैं व्यवहार छवि को। इनका कैसा लगा? हम तो सुने नहीं है, देखे हैं। अभी चेहरा भी सही से नहीं बात देखे। विचार करिए, अभी तो प्रभावित जरूर होइएगा। जब इतने लोग प्रभावित है तो आप भी आदमी को प्रभावित। झुंड देकर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर देखने आए हैं। हमें नेता लोग काम क्या है? बस मार्गदर्शन कराना, कहीं विकास करना। विकास सही ना होता है, जैसे तिरमुहानी है तो यहाँ ब्रेकर बन जाए, वहाँ ब्रेकर चाहिए। कम से कम गाड़ी तो कंट्रोल, एक्सीडेंट से तो बचे आदमी, ये तो जरूरी है ना। आदमी कुछ में बोलने को बोल देता है। मेन चीज़ तो ये है, इसमें कौन सी बात है? ब्रेक रोड बन गया, ब्रेकर बना ही नहीं। आप इनके मैनिफेस्टो को देखे हैं? इनका मैनिफेस्टो सड़क दुर्घटना, रोजगार, स्वास्थ्य का ही है, दूसरा किसी और रोजगार का है इनका तो अच्छी की बात है ना। इनका कुछ लाव लपटिया वाला कोई योजना या फिर इनका बात है, हम लोग को यही चाहिए, जनता को यही चाहिए। जो आप खोज रहे हैं वही ये दे भी रहे हैं, तो इसका मतलब आप समर्थन हाँ, करिए। अब जो सब समर्थन करेंगे। देखिए तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।